हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब मेरे साथ हमेशा बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। सो आज हम लोग लव रीडिंग करने वाले हैं, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे और उस रीडिंग पे तो हम आएंगे ही, बट हमेशा की तरह वीडियो में कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि हम लोगों का जो चक्रास है, 7 चक्रास है, उन 7 चक्रास में से कौन से चक्रा का कलर ब्लू होता है। ओके, सो ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। लेट्स सी, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो आज आप बताइएगा कमेंट्स में कि कौन से चक्रा का कलर जो है ब्लू कलर का होता है। ओके ओके, सो हम लव रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो रीडिंग होगा, इस रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए रेजोनेट करेगा जिनके जिंदगी में प्यार है। ओके, वो सिंगल हो सकते हैं, मिंगल हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्कोप का हो सकता है। इट्स अ वास्ट लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स रीडिंग है और हम चेक करेंगे हर तरह का एनर्जी, थॉट्स, आपका उनका, एक्शन वाइज भी हम दोनों का चेक करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। आई होप कि एनर्जी सही रहेगा। नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होने वाला है, तो अभी तक और साल भी खत्म होने वाला है, तो होपफुली कि कुछ अच्छा मुझे देखने को मिले। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, बट अगर मैं आपको दिख रहा हूं, ये वीडियो अगर आपके सामने आया है, तो इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कम्युनिकेशन, गाइडेंस आपके लिए जरूर होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो गाइडेंस मैं बोलूंगा उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उनका एनर्जी चेक करेंगे। तो आप सभी को पता है, जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर एनर्जी। इस तरह से जब कंफर्टेबली हम बैठते हैं तो रीडिंग करना इजी रहता है, क्योंकि कार्ड्स अगर उछल के बाहर भी आता है तो मैं पिक कर सकता हूं उधर से। बट कभी कभी अजीब अजीब जगहों पे मैं बैठ के रीडिंग करता हूं जहां से दिक्कत होता है थोड़ा सा। कल भी वही हुआ था। ओके, आज तो फुल ऑन हम शफल करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। फोकस फोकस, इधर फोकस कीजिए। आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और फोकस कीजिए। ओके, डन। ओह, ओके, सो आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। आई थिंक ये इंसान अंदर से बहुत दुखी है। क्यों इतना दुखी? आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके पार्टनर इतना दुखी हो गए? पता नहीं आपने किया है या किसने किया है, मुझे नहीं पता। ओके, इसके नीचे द टेम्परेंस कार्ड। आई थिंक बिकॉज आप दोनों के बीच में अभी कुछ गैप चल रहा है, या हो सकता है काफी दिनों से बातचीत बंद है, या हो सकता है किसी ने सामने वाले इंसान से थोड़ा सा दूरी मेंटेन किया है, या फिर स्पेस लिया है बात करने, प्रॉपर तरीके से बातचीत करने में। ओके, या फिर हो सकता है यूनिवर्स का कुछ किया धरा है जहां पे आप दोनों के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट हुआ है एंड दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी विद दैट। ओके, अंदर से ये थोड़ा सा दुखी है, बट ये दुख जो है ये रियल दुख है। इट्स नॉट लाइक वो प्यार वाला जो क्या बोलूं मैं उसको, पैम्पर वाला जो दुख होता है वो दुख नहीं है। इट इज अ रियल सैडनेस। दिस पर्सन इज सैड एंड थोड़ा सा उदास है, मायूस है। ओके, इनका एनर्जी थोड़ा सा अभी डाउन है, बट जो उनका जनरल एनर्जी है इन द सरफेस लेवल, दैट इज दे वांट समथिंग प्रैक्टिकल। ओके, फिक्टिशियस कोई चीज, यानी कि धुंधला कोई चीज ये बिल्कुल नहीं चाहते। चीजों में क्लैरिटी चाहते हैं,
प्रैक्टिकल चीजें चाहते हैं और चाहते हैं जो भी इश्यूज हुआ है पहले आप दोनों के बीच में, वहां का जो मिस्ट्री है, वहां का जो हिडन ट्रूथ है वो क्लियर होके सामने आ जाए। ओके, आप एकदम क्लियर तरीके से सामने आ जाए। ओके, स्वॉर्ड्स एनर्जी है। अच्छा, इस बारे में हम कभी नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे, बट हाँ, दे वांट सम क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑल्सो इन सम सिचुएशंस। उनको शायद आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कम्युनिकेशन वाइज, और वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन थोड़ा सा ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच उनका मूड है। ओके, इमोशनली उतना अवेलेबल अभी नहीं है जो मुझे जनरल एनर्जी दिख रहा है। ओके, let me clarify this Queen of Swords. Let's see why this Queen of Swords is here. Let's see. Why this Queen of Swords is here. Let's see. Okay, okay, and okay. Oh, oh. Okay, so Queen of Swords been clarified by 3 of Pentacles, 10 of Pentacles, Knight of Wands and the Tower. यहां पे अभी एक दूसरा स्टोरी आ गया है। ओके, अब ये किसके साथ मतलब किसके साइड पे ये हो रहा है ये मुझे नहीं पता, बट हो सकता है ये आपके साइड पे हुआ है या फिर इस इंसान के साइड पे हुआ है। एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ है। मैंने कार्ड्स बोला क्या? आई थिंक कार्ड बोल दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर कार्ड। एक सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज किसी एक की जिंदगी में हुआ है या किसी एक की जिंदगी में होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है, खास करके ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए ये इंसान इतना दुखी है। कोई एक हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ अभी एक तरह से अटैच्ड है, टेम्पररीली एंड कैजुअली। ओके, इसके बारे में शायद इनको पता चला है। ये इंसान शायद स्टेबिलिटी चाहते थे, ये चाहते थे शायद आपसे शादी करना। ओके, बट सडनली शायद इनको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है कि यू आर कनेक्टेड विद अ थर्ड पार्टी। वाओ, एंड बिकॉज उनको ये इंफॉर्मेशन आया है कहीं से और उनको ये पता चला है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ रोमांटिकली एंड पैशनेटली इन्वॉल्व्ड हैं, और जो कि एक तरह का कैजुअल रिलेशनशिप है और जो स्टेबल नहीं है, जो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप है। दिस पर्सन इज वेरी हार्ट ब्रोकन। That is the reason they are getting off cold and detached. That is the reason they are getting sad, depressed, दुखी आत्मा बन गए, और एक तरह से इसीलिए वो क्लैरिटी मांग रहे हैं आपसे, प्रैक्टिकलिटी के एक्चुअली आप चाहते क्या है। आप इस इंसान को चाहते हैं या फिर जिस इंसान के साथ आप कनेक्टेड हुए हैं किसी नए इंसान के साथ, आप उसको चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? आप शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ये जो स्टोरी मैंने बोला, हो सकता है कि आपके साथ मतलब आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है तो रोल्स रिवर्स हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको सडन रियलाइजेशन हुआ है कि जो थर्ड पार्टी के साथ ये कनेक्टेड है वो सही नहीं है। इट्स अ टेम्पटेशन, और ये जो टेम्पटेशन है ये स्टेबिलिटी, फैमिली और आपके बीच में आ रहा है। ओके, एंड दिस इज अ सडन रियलाइजेशन दिस पर्सन इज गेटिंग, दैट दिस पर्सन शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस टेम्पटेशन। ओके, सो दैट आपको एक क्लियर तरीके से आपसे बातचीत कर पाए, जो कि नहीं हो रहा है। मैंने ऑलरेडी बोला कि कुछ चीज है, कुछ रीजन है जिस वजह से प्रॉपर तरीके से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या गुस्सा है या कुछ है, बातचीत बंद है, तो ताकि बातचीत हो पाए। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मैंने दोनों तरफ का सीन ऑलरेडी बोल दिया है, एक बार मैं फिर से क्लियर कट बोल देता हूं। ओके, पहली बात तो ये इंसान दुखी है, ये इंसान थोड़ा सा अभी चुपचाप रहेंगे, थोड़ा सा डिटैच रहेंगे, और ये चाहते हैं कि प्रैक्टिकल हो। ओके, चीजें
धुंधला ना हो, साफ साफ बातचीत हो। ओके, अब ये क्यों हुआ है? ये एक साइड का स्टोरी ये हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, जो कि कैजुअली कनेक्टेड है, टेम्पटेशन बेस्ड एक कनेक्शन है, जिसके बारे में इस इंसान को पता चला है। दैट इज द रीजन ये आपसे नाराज है और आपसे खुल के बात करना चाहते हैं ताकि चीजों में क्लैरिटी आए। ओके, ये सडनली इनको पता चला है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है और आपके उनके खुद के फैमिली और स्टेबिलिटी के बीच में ये थर्ड पार्टी आ रहा है और उनको समझ आ रहा है कि ये एक टेम्पटेशन है। सो उनको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज आपके साथ या अपने परिवार में जो स्टेबिलिटी या फिर फैमिली जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये उनको उस तरह का चीज नहीं देगा। और ये जो क्लियर कट एक डिस्कशन है, ये आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। दे आर दैट इज मेकिंग देम सैड कि उन्होंने कुछ गलती किया है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द थर्ड पार्टी। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये दोनों तरह का सिचुएशन हो सकता है, बट जो भी आपके साथ एप्लीकेबल होगा वो आपका सिचुएशन है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। हो सकता है ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ परसेंटेज ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि उतना ज्यादा ना करे। अगर नहीं कर रहा है तो जो मेरा ऑलरेडी बहुत सारे लव रीडिंग्स के वीडियोस हैं, आप वो चेक कर सकते हो सकता है वो वाला स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर जाए, या फिर अपकमिंग जो लव रीडिंग आएगा हो सकता है वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं ये किसका स्टोरी है, ये मुझे तो यहां बैठ के पता नहीं चलेगा। आप लोग कॉमेंट्स में मेरे को बताते हैं कि रेजोनेट हो रहा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, हर एक के साथ ही सही, बट कम ज्यादा रेजोनेट करता है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है, उस हिसाब से भी इसको ले सकते हैं आप, बट मैंने दोनों तरफ का सिचुएशन बोल दिया है, तो जो भी सिचुएशन होगा वही चीज है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर करंट जनरल एनर्जी। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम। या मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। ओके, मैंने आपके पार्टनर का, देखिए मैं अनबायस्ड हूं। मैं जब यहां पे रीडिंग करने बैठता हूं, मेरे लिए आपके पार्टनर और आप दोनों ही सेम है। ओके, अगर आपके तरफ से कुछ हुआ है तो मैं ऐसा बोलूंगा। अब आप कितना भी मेरे को बोले कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे पार्टनर की तरफ से ही हुआ है, ऐसा नहीं है। हर कोई अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, आपके मन को पता होगा, आपका हो सकता है आपका स्टोरी नहीं है, किसी और का स्टोरी है। ये भी हो सकता है कि आप किसी नेक्स्ट इंसान का इस तरह का स्टोरी है, तो जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा या जिसने इस तरह का चीज किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, और ये सच भी है। यहां पे आपका जो एनर्जी है वो क्लियर कट ये इंडिकेशन दे रहा है, यू आर कनेक्टेड विथ अ न्यू पर्सन। ओके, आपने इस इंसान को, जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, जिसका हम लोग करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, उस इंसान को छोड़ के किसी दूसरे इंसान के साथ यू आर कनेक्टेड। ओके, फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल, एंड उसके साथ यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी ऑल्सो। जॉयस मोमेंट्स आप बहुत ज्यादा गुजार रहे हैं एक साथ, एंड आप इस इंसान को ऑलरेडी छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। मुझे वॉकिंग अवे का इधर एनर्जी मिल रहा है। ओके, हो सकता है ये जो इंसान है जिसका हम लोग करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, ये इंसान एक तरह से आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है पहले कुछ इशू हुआ था, उसके बाद शायद इन्होंने अपने ऊपर काम कुछ किया या खुद को सुधारा, बट आप बहुत आगे निकल गए हैं। ओके, अभी ये इंसान बहुत दुखी है क्योंकि ये शायद चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए आप दोनों के बीच में, बट बिकॉज आप आगे निकल गए हो, आप एक किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्टेड है, दिस पर्सन इज वेरी सैड।
ओके, ये दैट्स वाई दे आर सैड एंड दे वांट टू टॉक टू यू क्लियरली कि आखिर में बात क्या है, आपको उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर नहीं रहना है तो शायद वो भी आगे जाके मूव ऑन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपका जो एनर्जी है, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से टूवर्ड्स अ न्यू पर्सन जिसके साथ आप बहुत खुश हैं। मुझे काफी खुश दिख रहा है आपका एनर्जी। हो सकता है आप बहुत खुश हैं उस इंसान के साथ, या ये जो नया इंसान है ये आपको वो सारी खुशियां दे रहा है, या आपको शायद दुख नहीं पहुंचा रहा है जिस तरह का दुख आपको शायद पास में मिला होगा इस पहले वाले इंसान से। ओके, बट ये जो पुराना जो इंसान है या पास्ट पर्सन है या जिनका हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, इनके एनर्जी के अंदर कुछ बदलाव आया है, दैट्स फॉर श्योर। नाउ दे बिकेम वेरी काम, दे बिकेम लाइक मैं स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकता हूं अभी। ओके, अभी थोड़ा सा ज्यादा आपकी तरफ ज्यादा फोकस्ड, नर्चरिंग एंड केयरिंग वाइब्स ज्यादा आपके तरफ होगा। शायद पहले ऐसा नहीं था, अभी होगा। ओके ओके, इट्स अ लव रीडिंग, सो इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ये हर एक के साथ रेजोनेट कर सकता है। आप अगर सिंगल है तो भी, आप अगर मिंगल है तो भी, अगर वन साइडेड है तो भी, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रैश, मैरिड, अनमैरिड, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। बट सिचुएशन के अंदर लव होना कंपलसरी है। ओके, सो ये जो रीडिंग मैं करता हूं, लव रीडिंग, इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है, तो उसको उस हिसाब से लीजिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट जनरल, व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, पास्ट पर्सन। हाँ, व्हाट इज द करंट फीलिंग। आप थोड़ा सा आपका यू मूव्ड ऑन, आई थिंक समहाउ। सो आप ऐसा है कि शायद इतना केयर भी नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला कुछ भी करे। अभी क्या, जब हम आपके जिंदगी में थे तब तो मेरा कोई कदर नहीं था, अब हम मूव ऑन कर चुके हैं, अब तुमको प्रॉब्लम है। अब मैं किसी और इंसान से बात करता हूं या करती हूं, या किसी और इंसान से अगर मैं कनेक्टेड हूं तो तुमको जलन हो रहा है। जब मैं तुम्हारे साथ जब हम तुम्हारे साथ थे तब तुमको कुछ केयर नहीं था, तब तुमने मेरे साथ गलत किया या गलत बर्ताव किया, अभी तुमको प्रॉब्लम है, अभी तुम दुखी हो। तो इस तरह का एक एनर्जी है। ओके, लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स। व्हाट इज देयर करंट। ओके, वी गॉट द कार्ड। I want the bottom of the deck only. Okay. Their current feelings are Two of Swords. Okay. And bottom of the deck is Ace of Pentacles. Wow. Okay. This person deep down, मतलब अपने दिल में बहुत बहुत ज्यादा ये इंसान चाहता है कि आपको फिर से प्रपोज करे, आपको स्टेबल। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि पहले शायद ये इंसान कैसा भी था, अभी ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। मैं थोड़ी देर पहले ही बोला, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत होता नहीं है। डीप डाउन दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग, डीप डाउन दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, और ये जानते हैं कि अभी मेरे अंदर बहुत सारा सुधार आया है, अभी मैं थोड़ा सा काम बन चुका हूं, थोड़ा सा पीसफुल इंसान बन चुका हूं, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मैं प्योर सोल बन चुका हूं एक तरह से, तो मैं आपको स्टेबिलिटी दे सकता हूं। बट ऊपर से ये इंसान स्टिल देयर हार्ट ब्रोकन, स्टिल देयर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक, स्टिल दिस पर्सन इज ऑन द क्रॉस रोड कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपना जो दिल की जो बात है, इसको मैं किस तरह से इजहार करूं। क्या ये सही वक्त है ये चीज बोलने का, बिकॉज आई एम नॉट क्लियर येट कि मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहते हैं, मेरा पार्टनर स्टिल देयर और नॉट। ओके, सो देयर ऑन द क्रॉस रोड कि मैं क्या करूं, बिकॉज आई एम अनेबल टू डिसाइड कि मुझे क्या करना चाहिए। स्टिल द मिस्ट्री इज देयर, they are unable to see the clear picture, they want to talk to you like clearly,
वन एंड ऑन वन एंड वन जो बात होता है ना, एकदम आमना सामना जो बात होता है, क्लियर कट कि तुमको क्या चाहिए, मेरे साथ रहना है नहीं रहना, इस तरह का एकदम साफ साफ वो बोलना चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप जब उनसे बात करें तो आपको पता चले कि ये इंसान बदल चुका है, ये भी आपको वो दिखाना चाहते हैं। दैट्स फॉर श्योर, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। एंड जेलसी भी है, थोड़ा सा जेलसी है, इसके नीचे डेविल कार्ड था, जेलसी। अभी आप किसी और के साथ है तो इनको थोड़ा सा जेलसी हो रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट इंटेंशन। ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स सी क्या इंटेंशन है। We got that. Oh. Wow. Okay, so Wheel of Fortune and the Star. Their current intention is to heal the situation. Their current intention कि आपको कर्मा मिले। आपने क्यों इस इंसान के साथ इतना गलत किया? तो ये चाहते हैं कि एक तरह से यूनिवर्स आपको सबक सिखाए, कर्मा मिले एज इन सबक सिखाए आपको कि जो आपने किया है वो गलत है, और आप समझे कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या मतलब आपको एक तरह से वो एक तरह से एक सीख देना चाहते हैं, लेसन देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दे वांट टू हील द सिचुएशन बिटवीन यू एंड देम। They want to give you stability, but they are not sure how to give you that stability because आप अवेलेबल ही नहीं है अभी। वो चाहते हैं कि इमोशंस का फ्लो रहे आप दोनों के बीच में, एंड एक तरह से आपका आप थोड़ा स्पिरिचुअली भी समझ पाए कि कौन आपके ये व्हाट इज दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज। सी इसके नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा चीज चलता रहता है। कभी वो सोचते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि आपने इतना बड़ा उनके साथ गलती कैसे कर दिया, कभी वो सोचते हैं कि नहीं आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको सजा मिलना चाहिए, आपको कर्मा मिलना चाहिए। कभी वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार वो इंसान बहुत अच्छा था, हम दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, सिचुएशन में हीलिंग आना चाहिए, हम दोनों हील्ड होने चाहिए, उसको यूनिवर्स की तरफ से या भगवान की तरफ से उसको समझ आना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन राइट पर्सन है कौन रॉन्ग है, लाइफ क्या है, लाइफ में किसका रहना ज्यादा सही है, टेम्पटेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ। whatever I'm picking from the energy of that person, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ वो सब चीजें। ओके, सो दिस पर्सन इज लाइक ज्ञानी महात्मा, संत महात्मा बन जाते हैं कभी कभी। इंटेंशन वाइज दे वांट कि आपको समझ आए। ओके, आप सूझबूझ के कोई डिसीजन लो और एक तरह से आपको कर्मा मिले, और आप समझ पाए कि यही आपके लिए सही इंसान है। और जैसे ही ये चीज हील हो जाएगा, ये इंसान इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाएंगे, तब ये जाके आपको प्रपोज करेंगे। मतलब इस तरह का एक एनर्जी है कि वो डिवाइन टाइम कब आएगा, कब हम लोग हील्ड होंगे, कब इमोशंस आएगा, कब ये इंसान फिर लौट के मेरे पास आएगा। बैक टू द रिवर। ओके, वाओ वाओ, आई थिंक नाउ दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने क्या गलती किया है, क्या खो दिया है, बिकॉज आपने मूव ऑन कर लिया, आप किसी और इंसान के साथ कनेक्टेड है, तो इस इंसान को अभी ये पसंद नहीं आ रहा है। जब आप उनके साथ थे तब उनको
प्रॉब्लम, आप किसी और के साथ रहेंगे तो भी इनको प्रॉब्लम। अब इन्होंने अपने अंदर काफ़ी सारा शायद सुधार लाए हैं जो कि दिख रहा था, पहले से ज़्यादा स्टेबल बने हैं, तो आप उनको अभी क्यों भाव नहीं दे रहे, इसको लेके भी प्रॉब्लम है। आपको चीज़ें आपको ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है, यही आपसे प्यार करते हैं और इससे ज़्यादा और कोई आपको नहीं समझ सकता, ये क्यों आप नहीं समझ रहे हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू वेरी क्लियरली, ओके, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करना चाहते हैं, बट हो सकता है आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। आपको इनसे बात करना नहीं है, ये करना चाहते हैं, बट इनका थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मोड है कि आपको कैसे अप्रोच करें, ओके, क्योंकि ये आपसे गुस्सा भी है और बात भी करना चाहते हैं। वाह, ओके, लेट्स सी क्या एक्शन आप ले सकते हो, आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है। लेट्स सी, आप इधर फोकस कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा क्योंकि आपका एनर्जी है। आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है इस पर्सन के रिगार्डिंग। लेट्स सी, आप तो मूव ऑन तो कर चुके हैं, पर लेट्स और क्लियर कट हो जाएगा एक्शन वाइज देखेंगे तो। ओके 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 मेरा रीडिंग यूजुअली कभी उतना गलत होता नहीं है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे 8 ऑफ कप्स। यू मूव्ड ऑन, आप रुकना नहीं चाहते क्योंकि इस इंसान के साथ आपका बहुत बड़ा पास्ट में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। हो सकता है रीसेंट पास्ट में, हो सकता है बिफोर 5 मंथ्स, ओके, 5 मंथ्स और 5 वीक्स, टेक इट आउट रेजोनेट्स। रीसेंट पास्ट में बहुत बड़ा एक झगड़ा हुआ है इस इंसान के साथ एंड उसके बाद आप आगे बढ़ चुके हैं। यू मूव्ड ऑन, यू जस्ट मूव्ड ऑन। और आपका एक्शन वाइज यहां पे मैं जो देख रहा हूं, आप दूर से इस इंसान पे नजर रखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना घर बसाया है कि नहीं बसाया है, ये सब चीजें, इनके घर पे क्या चल रहा है। आई थिंक इस इंसान के घर वालों के साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, या कॉमन फ्रेंड्स के साथ, या कहीं ना कहीं से किसी का स्टेटस या किसी के प्रोफाइल से इस इंसान के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन, कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। आप नजर रखते हो दूर से, बात भले ही नहीं करते बट पूरा अपडेट आप रखते हो कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या उसके फैमिली में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, हर तरह का चीज़, उसके ऑफिस में क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप खबर रख रहे हैं एक तरह से। और दूर से इस इंसान को अभी देखेंगे बिकॉज यू आर इन द मोड ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ फीलिंग। यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी मोर एनी कन्फ्लिक्ट। कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी ड्रामा, कोई भी फाइट, कोई भी इश्यूज, कोई भी झगड़ा, यू आर नॉट रेडी टू एंटरटेन एनी मोर। यू आर ओनली फोकसिंग, आप अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं और अपने आप पे आपको अपने खुद को आप कभी मतलब आप चाहते हो कि मैं अपना जो दिल है, अपना जो इमोशंस है, इसको बहुत संभाल के रखूंगा या रखूंगी, इसको प्रोटेक्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करेंगे इसको, और अपने आप को हम कभी अब हर्ट नहीं होने देंगे। सो इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ूं, इट्स बेटर कि मैं आगे बढ़ूं। ओके, सो आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है बट आप नजर रखेंगे इस इंसान पे। ओके, दूर से नजर जरूर रखेंगे, हर खबर रखेंगे आप। ओके, हो सकता है सोशल नेटवर्क पे, हो सकता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाटएवर इट इज। ओके, लेट्स सी इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है या क्या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी, वाओ,
एंड वाओ, ओके, सो देर इज नो एक्शन। ओके, एक्शन बोलो तो कुछ एक्शन है नहीं। ये जो इंसान है ये क्लियर कट आपसे मतलब साफ साफ क्लियर कट बात करना चाहता है, और ये इंसान अपने लिए स्टैंड लेंगे। शायद ये कोशिश करेंगे कि आपके तरफ आ सके, बट इन अ वेरी स्लो मोड। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, and bottom of the deck is Knight of Pentacles. Very slow energies. ये आपके तरफ आएंगे जरूर, along with the stability वाला ऑफर कि आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी दूंगा या दूंगी, सब सही हो जाएगा ये वो। बट उसके पहले मुझे साफ साफ आप कुछ कुछ चीज़ों का जो भी सवाल हम करेंगे उसका आपको साफ साफ आंसर देना होगा। अगर आपने साफ आंसर नहीं दिया, अगर मैं स्टिल कंफ्यूज रहा या रही, तो बिल्कुल भी आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, आई विल ब्लॉक यू। ओके, मैं भी आपसे दूर चला जाऊंगा, मैं भी आपसे बात कभी नहीं करूंगा जिंदगी में, अगर आपने मेरा ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं किया तो। ओके, दे विल बी वेरी डिफेंसिव, वेरी ऑफ कोल्ड एंड वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल। ओके, दे विल ट्राई टू बी they will try to be in their own power, and they will try to take stand for themselves also, कि क्या गलती था मेरे अंदर। it will be a very like एक तकापुर का ड्रामा वाला, क्या गलती किया मैंने, you know, इस तरह का एक चीज। they will be very stuck, वो आपको लेके बहुत ज्यादा, आपको छोड़ना, आपको रिलीज कर पाना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आएगा भी, एक्शन वाइज भी वैसा ही है कि कुछ भी हो इसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही आएगा। ओके, बट दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड एंड पैशनेट टूवर्ड्स यू, वेरी जेलस काइंड ऑफ एनर्जी। हाउ कम यू आर कनेक्टेड विद समवन एल्स, हाउ डेयर यू। ओके, सो एक्शन वाइज कुछ नहीं है, ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे, बट दे विल वेट कि आप आके उनसे कुछ बात करो, या फिर किसी तरह से वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है। थोड़ा स्लो एनर्जी है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो आपको अप्रोच करे कि क्या आपको मेरी याद नहीं आती एंड ऑल, यू नो, इस तरह का। सो या लेट्स सी इस इंसान का या आपका कौन सा साइन हो सकता है। अभी तक का अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी आप या ये इंसान कौन से साइन के हो सकते हैं। जिसका साइन नहीं आएगा प्लीज दुखी मत होइएगा। अगेन आई रिपीट, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, ये आप ही का रीडिंग है। साइंस वालों को हो सकता है ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा रेजोनेट करे, आपके लिए तो 1-2% कम करे, बस इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। लेट्स सी। ओके 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 एंड ओके, ये कार्ड नहीं ले सकता। ओके, सो टॉरस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइंस, अर्थ साइंस। अच्छा, मैं फिर से एक बार बोलता हूं, टॉरस, सैजिटेरियस, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इन सम सिचुएशंस नहीं, और कोई नहीं। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कल वाला मैंने एक करंट फीलिंग्स किया था 48 आवर्स के लिए, बट उसमें मैंने कोई गाइडेंस नहीं दिया था, स्पिरिचुअल मैसेज नहीं दिया था, क्योंकि उस रीडिंग में मैंने आपके लिए एनर्जी चेक इन नहीं किया था। बिकॉज टुडे वी आर डूइंग एनर्जी चेक इन फॉर यू, एंड दैट्स वाई ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको गाइडेंस दूं एंड स्पिरिचुअल मैसेज बोलूं क्या है आपके लिए। तो प्लीज फोकस कीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है। ओके, लेट्स सी। वी आर कनेक्टेड। वी गॉट द कार्ड।
We got the card. Okay, we got the cards. 1, 2. Yeah, it's a confirmation. Okay. Okay, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस अगर मैं बोलूं, ओके, इधर नहीं दिख रहा था गाइडेंस, बट बॉटम ऑफ द डेक में गाइडेंस दिख रहा है. इधर जो चीज मुझे दिख रहा है वो है द रियल स्टोरी, जो मैंने अभी तक आपके लिए बोला. मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत होता नहीं है और यूनिवर्स वहां पे ही छप्पा मार देता है. ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर कार्ड, ये सब जंप करके आया था. 3 मेजर अरकानाज है. बेसिकली आप एक नए इंसान के साथ आप कनेक्टेड है, दैट्स फॉर श्योर. और ये सडनली आपका कनेक्शन बना है अभी रिसेंटली, ज्यादा दिन का ऐसा नहीं है. और हो सकता है ऑनलाइन ये चीज हुआ है. ओके, आप कनेक्टेड हुए हैं, बट स्टिल यू आर अनेबल टू रिलीज योर पास्ट. पुराना इंसान से भले ही आपने मूव ऑन करके आगे बढ़ चुके हैं, भले ही आप उसके साथ कुछ बात नहीं करना चाहते या ऐसा कुछ, बट स्टिल आप उसके बारे में खबर भी रखते हैं, दूर से नजर भी रखते हैं. और जो भी इमोशंस है आपका उस इंसान के लिए, वो अभी तक आप रिलीज नहीं किए हैं, ना ही आप करना चाहते हो. ओके, सो आप उधर भी है, आप इधर भी है. ओके, दोनों साइड में ही है. बट ये स्पिरिचुअल मैसेज है, ये मैंने देख लिया स्टोरी का, कि आप दोनों साइड में ही हैं. आप नए इंसान के साथ भी कनेक्टेड है पैशनेटली, और पुराने इंसान का भी पूरा खबर, पूरा सब कुछ अपडेट्स आप रखते हो. एंड और जो भी हुआ है ये सब चीज़ें, ये बहुत ही सडनली ये चीज़ हुआ है. ओके, नाउ द गाइडेंस इज के 9 ऑफ वॉन्ड्स. अगर पुराना इंसान आपसे कुछ बात करना चाहता है तो एटलीस्ट, अगर सपोज आपको उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है, ओके, दैट इज फाइन, बट बातचीत करने में कोई गलती नहीं है. अगर वो आपको अप्रोच करता है, वो अगर आपको अप्रोच करता है तो आप बातचीत कीजिए, देखिए कहां तक चीज जाता है. अगर आपको नहीं पुसाता है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बट पहले ही आप उसको रिजेक्ट मत कीजिएगा. उनकी बात सुनिए, अगर आपको सब कुछ सही लगे तो ही आप प्रोसीड कीजिए. अदरवाइज यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अ न्यू पर्सन, यू कैन गो विद दिस. ओके, सो ये था आपका गाइडेंस. यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि पुराने इंसान को भी मौका दीजिए, उनको भी बोलने का चांस दीजिए, और सुनिए वो क्या बोलना चाहते हैं. फिर डिसीजन आपके हाथों में है. आप एडल्ट हैं, आप बालिग हैं, आपको पता है कि आपकी जिंदगी में आपको क्या करना है. ओके, सो ये था आपका गाइडेंस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा आज का रीडिंग? बाप रे, ये रीडिंग तो बहुत ही इसमें मसाला भी था, इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी था, इसमें जेलसी भी था. ये पूरा एकता कपूर का सीरियल वाला चीज़ था, एकदम ड्रामा, डेली सोप्स, बट मसाला से भरा हुआ. बट मुझे बहुत अच्छा लगा. जो भी है ठीक है, होता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है एनर्जी, एंड दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कैसा लगा रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं कि रीडिंग अच्छा लगता है या जो भी है. और साथ ही साथ में जो सवाल मैंने किया था आपसे कि जो हम लोग का 7 चक्रास है, उसमें से ब्लू कलर का चक्रा कौन सा होता है, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. और हम लोग आगे भी इस तरह का लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट और अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आएंगे. बहुत जल्द दिसंबर आ रहा है तो हम इंट्यूशन टेस्ट भी लेंगे, और 2024 का ज़ोडिएक बेस्ड फुल फ्लेजेड रीडिंग मैं लेके आने वाला हूं. मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए उसको करने के लिए, क्योंकि 12 साइंस है, वक्त लगता है भाई शूट करने में और बोलने में. मेरा कमर दुखना शुरू हो जाता है क्योंकि हमको स्ट्रेट बैठना पड़ता है ताकि चक्रास एक्टिवेट रहे वाइल रीडिंग. ओके, सो इट्स अ टफ टास्क, इट्स नॉट ईजी. इट लुक्स ईजी बट इट्स नॉट ईजी. एनीवेज, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.